अब मैं प्रधान साहब जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 शब्द कहें और हमें और अनीता माथुर को सम्मानित करें। प्रधान साहब जी। मुझे इस अवसर के लिए आमंत्रित करने जब स्टाफ मेंबर्स मेरे पास आए तो उनसे अनीता माथुर के बारे में जानकर मैं भी बहुत उत्सुक हो उठा। मुझे बताया गया कि अनीता माथुर इस कॉलेज की बहुत ही होनहार छात्रा रही हैं। हर बार वो इस कॉलेज में टॉप तो करती ही थी, इस बार फाइनल में उन्होंने सेंटर में टॉप करके इस कॉलेज का नाम और भी रोशन कर दिया है। मुझे बताया गया कि वो स्पोर्ट्स में और दूसरी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं, लेकिन एक खूबी जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये है कि उन्होंने कारगिल के जवानों के लिए, उड़ीसा में आए तूफान पीड़ित लोगों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करने की जो मुहिम चलाई और उसमें जो कामयाबी हासिल की वो इस देश के किसी भी कॉलेज ने, किसी भी संस्था ने हासिल नहीं की। अनीता माथुर जैसी होनहार स्टूडेंट लाखों करोड़ों में एक होती हैं। मुझे अनीता माथुर के सम्मान के लिए यहां बुलाया गया है, लेकिन मैं कहूंगा कि उन्हें सम्मानित करते हुए मैं खुद भी सम्मानित महसूस करूंगा। अनीता माथुर प्लीज। बहुत आगे बढ़ो। अब मैं चाहूंगी कि अनीता माथुर हमसे 2 शब्द कहें। अनीता। मैं आपसे क्या कहूं? मैंने जो कुछ भी किया उन भावनाओं की खातिर किया जो 2 छोटी मासूम बच्चियों की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें कभी किसी का सहारा नहीं था। उन पर तरस खाने वाला भी कोई नहीं था। कारगिल के कई जवानों के बच्चे यतीम हो गए, उड़ीसा के तो बेघर हो गए। ये 2 बच्चियां भी बेघर हो गई थी। मैं ये सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, पर अंजलि के होते हुए नहीं भूल सकती। अंजलि मेरी बहन, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ। अंजलि से मुझे हमेशा हौसला मिलता रहा, हमेशा प्रेरणा मिलती रही। इसकी सही हकदार तो वही है। आओ अंजलि, आओ अंजलि। आप लोग सोच रहे होंगे कि
वो दो बच्चियां कौन थी? एक दीदी थी और एक मैं। हाय डार्लिंग, कितना काम करते हैं आप, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। पत्नी को पति पे प्यार नहीं आएगा तो किस पे आएगा? आपको मुझ पर प्यार तभी आता है जब आप बैटिंग में हार जाती। कितना रुपया हारी आज? पूरे 1 लाख बचा कर लाई हूँ, लीजिए। इसका मतलब कि 4 लाख रुपए हारी आज। खाना भी खाकर आई हूँ। हाँ, वो लोग इंसिस्ट कर रहे थे, ना नहीं कर सकते। तो फिर जाकर सो जाइए, थक गई हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय मॉम। हाय। तुम और तुम्हारे डैडी ने तो इस घर को ऑफिस ही बना दिया। आपने तो इस घर को घर बनाया नहीं, तो चलिए मैंने इस घर को ऑफिस ही बना लिया। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लीजिए। खुशबू अच्छी आ रही है। कॉफी अच्छी बना देता है। थैंक्स। रात बहुत हो गई। अमित नहीं लौटा अब तक। फोन करूं? ये एहसास तो उसे होना चाहिए कि कम से कम बता तो दे कि वो कहां पर है और कितने बजे लौटेगा। इसकी लापरवाही कब तक चलेगी? बिजनेस उससे संभलता नहीं और अपने आप पर कंट्रोल भी नहीं। पापा, अगर हम किसी अच्छी लड़की से उसकी शादी करवा दें तो वो कंट्रोल में भी आ जाएगा और फिर भी धीरे धीरे बिजनेस भी संभालने लगेगा। और मेरे ख्याल में एक लड़की है। मेरे ख्याल से अनीता माथुर से ज्यादा मुनासिब लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, वाकई उस लड़की ने तो जैसे हमारा दिल ही जीत लिया है। अनीता इस घर की बहू बन सकती है। सुनो, ये बिना वजह घर से बाहर घूमते फिरना, आधी आधी रात को घर वापस लौटना, ये अच्छी बातें नहीं है। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? अब ज्यादा देर लापरवाही नहीं चलने वाली तुम्हारी। क्या मतलब? मैंने आज बहू देख ली है तुम्हारे लिए। क्या? घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। डैड, मैं भी शादी नहीं करना चाहता। जितना मैं कह रहा हूं तुम्हें सिर्फ उतना करना है, समझे? एक बार लड़की को देख लो, इरादा बदल दो। नमस्ते। आप? अनीता माथुर यहीं रहती? जी हाँ। कौन है आंटी? साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। आंटी, ये प्रधान साहब है, मैंने कल बताया था ना। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। साहब वहाँ क्यों खड़े, अंदर आइए ना। आइए आइए। और ये है मेरी आंटी। जी आइए आइए। आइए सर। बैठिए। अच्छा घर है। हमारी आंटी की बदौलत है। अच्छा।
बचपन से आज तक आंटी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। बचपन में एक हादसे में मेरी मम्मी डैडी की मौत हो गई थी। तब से माँ और बाप दोनों का प्यार आंटी नहीं दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो आपसे ही बात करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। अनीता बेटे, मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, चाय के लिए भी नहीं पूछोगी क्या? ओह, I'm so sorry, बस मैं अभी लेकर आई। जी कहिए। अनीता के लिए आप बैठिए ना। हाँ। अनीता के लिए क्या आपने कोई रिश्ता देख रखा है क्या? जी अभी तक तो नहीं देखा। बस अब बात की जा सकती है। जी दरअसल मेरा छोटा बेटा है अमित, उसके लिए जिस तरह की बहू हमें चाहिए थी वो खूबियां अनीता में देखी हैं मैंने। उसी के रिश्ते के लिए मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। अरे ये आप यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूं। देखिए, आपके मुकाबले हमारी हैसियत ही क्या है? हैसियत वो देखते हैं जो व्यापार करते हैं, मैं नियत देखता हूँ, रिश्तों का व्यापार नहीं करता। फिर भी आप सोच लीजिए। फैसला मैं कर चुका हूँ, सोचना तो आपको है। देखिए, मुझे तो मेरी बेटियों से पूछना पड़ेगा, उनका जवाब ही मेरा फैसला होगा। मैं जवाब का इंतजार करूंगा। एक बात और, लोग दौलत के भूखे होते हैं, मैं भूखा हूं उन संस्कारों का जो अनीता में मैंने देखे हैं। मैं अपने बेटे का फोटो यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, अनीता को जरूर दिखा दीजिएगा। जी। और ये मत सोचिएगा कि आपके साथ रिश्ता करके हम आप पर कोई एहसान करेंगे। अगर अनीता हमारे घर की बहू बनती है तो ये हमारा सौभाग्य होगा। ये लीजिए साहब। चाहे मैं अकेले ही पीऊंगा। नहीं हम सर, अगर कोई काम था तो आपने मुझे बुला लिया होता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मेरा आना जरूरी था अनीता, क्योंकि लड़के वाले ही पहल करते हैं। दीदी, ही इज वेरी स्मार्ट। तुम इस घर पर राज करोगी। शानदार घर, शानदार गाड़ी, आगे पीछे नौकर, झट से हाँ कह दो। ये क्या बात हुई? अरे जिसे मैं जानती नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, उसे शादी के लिए झट से हाँ कह दूं? पागल हो गई है? मुझसे नहीं होगा। आंटी, आप तो उसे मना ही कर दो। अरे इनकार क्या, हम कभी भी कर सकते हैं। बस फोन उठा लिया और मना कर दिया। पर मैं सोच रही थी बेटी, ऐसा घर नसीब वालों को मिलता है। अब देखो ना, उनका हमारा जोड़ भी नहीं है, फिर भी वो खुद चलकर आए हमारे यहाँ, और पैसों का जरा भी घमंड नहीं। तभी तो विनती कर रहे थे कि दहेज के नाम पर उन्हें ऐसे संस्कार घर में लाने हैं जो हमारी दौलत है। देखो अनीता, तुम्हारी बहुत कद्र होगी वहां, बहुत प्यार मिलेगा तुम्हें। और सच कहूं, तुम दोनों को ऐसा ही घराना मिले, इसी तरह के सपने में देखा करती थी। आंटी, मैं आपके जज्बात समझती हूँ, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी मेरे पति के साथ गुजारनी है, और अभी तक तो मैंने उसे परखा तक नहीं। दीदी, उसे परखने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, और देखो मैं क्या करती हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। अब मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मेरे घर खाना खाने के लिए आए। जी, मैं इंतजार करूंगा आपका। मैं फोन करके बता दूंगा आपको। जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। हाय डार्लिंग, देखिए मैंने कल क्या खरीदा है। कल की पार्टी के लिए बहुत अच्छा लगेगा ना, वो साड़ी के साथ जो मैंने परसों खरीदी थी। हाँ। आपको कभी मेरी कोई चीज पसंद ही नहीं आती। मैंने अमित का रिश्ता तय कर दिया है। अच्छा, अभी अभी फोन पर लड़की वालों ने हाँ कही। लड़की का नाम अनीता है,
कौन सी इंडस्ट्रीज की बेटी है? अनाथ है। क्या? हाँ, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारे अमित में ऐसी कौन सी खोट है जो एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ उसे बांधना चाहते हैं, नाक कटवाना चाहते हैं मेरी सोसाइटी में? जिस सोसाइटी की परवाह आप करती हैं, मैं उस सोसाइटी की परवाह नहीं करता। और जहाँ तक मिडिल क्लास फैमिली की बात है, मेरे फैसले कभी गलत नहीं होते, आपके फैसले गलत होते हैं। मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहती। आप अभी इसी वक्त उस लड़की को फोन करके कह दीजिए वो मेरी घर की बहू कभी नहीं बन सकती। Not till I'm alive. ये घर बिखरता जा रहा है महिमा, इसे समेटने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अब ये काम वो मिडिल क्लास फैमिली की लड़की आकर करेगी। लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। दीदी, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि आज हम पहली बार लड़के वालों के यहाँ जा रहे हैं। आज तुम्हारी उसके साथ पहली मुलाकात है। वो क्या कहेगा, तुम क्या कहोगी, लेकिन तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम्हें देखकर उसकी बोलती बंद हो जाएगी। और मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बहुत शर्मीला है। अगर ना भी होता ना, तब भी उसकी बोलती बंद हो जाती। दीदी कुछ कहो ना तुम। तुम रो रही हो दीदी? मम्मी पापा की याद आ रही है। वो होते तो कितने खुश होते ना। जानती हूँ, लेकिन तुम इतने अच्छे घर में जा रही हो, ये भी पापा मम्मी का आशीर्वाद है ना। अंजलि, अरे तुम तैयार हो गई? देखो जानती हूँ बेटे, ऐसे मौके पे अपनों की याद आ जाती है। आइए बेटा, नमस्ते। आपका स्वागत है। हम सब आपका ही इंतजार करते हैं। आइए बैठिए। बहन जी, ये हमारी पत्नी है महिमा, नमस्ते। और ये हमारा बड़ा बेटा प्रदीप। ये मेरी बेटियां हैं, अनीता है, अंजलि। Quite cute. आपको शायद पता नहीं, मेरे बड़े बेटे के ससुराल वाले मिलियनेयर्स हैं। अब सिर्फ बातें ही करती रहोगी या कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करोगी? Sure, why not? आओ बेटा, बैठो। ये मेरा छोटा बेटा अमित। जी नमस्ते। ओह, मेरी जैसी लड़की नहीं देखी। मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ जो अमीर लड़कों के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं उन अमीर लड़कों को इंटरव्यू कर रही हूँ जिनकी शादी होने वाली है। मैं उनके ख्यालात पर थीसिस लिख रही हूँ। वैसे मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। आप ऑफिस कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं, आप कौन से जिम जाते हैं, आप क्या खाते हैं, आपके कपड़े किस लॉन्ड्री में जाते हैं, सब कुछ। कैसी लगी? मुबारक हो बहन जी, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया। आपको भी मुबारक हो। बहन जी, हमारे खानदान में एक रिवाज है कि जब लड़का लड़की को पसंद कर ले तो लड़की लड़के की पहुंच होती है। अगर आपको एतराज ना हो तो। नहीं नहीं,
मुझे इनसे कुछ बात करनी है। बहन जी, अगर आपको एतराज ना हो तो। जाओ बेटी। देखिए, कुछ गलतफहमी हो गई है। इससे पहले कि बात आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचे, मैं एक बात बिल्कुल साफ साफ कर देना चाहता हूं। दरअसल मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मुझे आपकी छोटी बहन पसंद है।